नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। हेडलाइन से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले न्यूज क्या है? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक से संबंधित है, जिसमें 7,000 से अधिक लोगों ने खेलने के लिए पंजीकरण कराया। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी को लास्ट डेट रखा गया है पंजीकरण के लिए। और ये कब से शुरू होंगे? तो 26 जनवरी से ये खेल शुरू होने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो हुए तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा उनका आयोजन। इसके बाद सरकार ने ये घोषणा की है कि अभी शहरों में भी उसी तर्ज पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 7 खेल चुने गए हैं जिनका यहाँ नाम दिया गया है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहले 1-2 बार भी हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे अगले पेज पर है कि राजस्थान के 90% लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। ये हम देख भी पा रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी है, राजस्थान सरकार ने अभी अपनी 33 जो फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में बताया। और उन 33 में से स्वास्थ्य विभाग से जो योजना है, फ्लैगशिप योजना या कार्यक्रम है, वो 6 उनमें से 33 में से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इससे पता चलता है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य को लेकर ही जो योजना चल रही है सबसे बड़ी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत 90% राजस्थान के लोगों को क्या मिल चुका है? स्वास्थ्य बीमा कवर। जबकि देश में ये अभी मात्र 41% लोगों को ही स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त हुआ। यहाँ अगली न्यूज है, सीकर में स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये भारतीय राष्ट्रीय जो स्काउट जम्बूरी का आयोजन होने वाला है या हो रहा है, ऑनगोइंग है। कहाँ? पाली के रोहट में। कौन सा गांव? निम्बली ब्राह्मण। तो वहीं से संबंधित ये फोटोग्राफ्स हैं, ये लगातार चलते रहेंगे कुछ दिन। 10 जनवरी तक इसका समापन तब तक होगा। तो ये सारे इमेज वहीं से हैं। अगले पेज पर हम यहाँ देख रहे हैं, कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहेगी। सोमवार से 3 घंटों के लिए उद्योगों में रोज 3 घंटे 75% तक बिजली की कटौती होगी, लेकिन कृषि के लिए उपलब्ध रहेगी। ये राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस था 77वां और दीक्षांत समारोह था 32वां, जिसमें राज्यपाल ने अनेक विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की। इसमें से 395 जो विद्यार्थी हैं उनको पीएचडी की उपाधि दी गई। बाकी जो टॉपर्स हैं उनको गोल्ड मेडल वगैरह ये सब वितरित किए गए। और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए 15 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। अलवर में एक अभियान चल रहा है, तंबाकू मुक्त अलवर। इस अभियान के तहत चालान और समझाइश की गई। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये बांसवाड़ा में माही महोत्सव, तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र और वहीं आयोजन हो रहा है। कौन सा? बांसवाड़ा में माही महोत्सव। और यहाँ जैसे कि आप जानते हैं, मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंग उड़ाने की एक परंपरा है, तो चाइनीज मांझे से सावधान रखने के लिए सरकार द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हमारे इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी 3 मुख्य खबरें हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, और इसके बाद है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी। शुरुआत सबसे पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से। आपको पता है, शुरू में हमने देखा कि सरकार ने कहा, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य वाला क्षेत्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैंने बताया लगभग 6 योजना स्वास्थ्य से हैं जो कि फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कुल कितनी योजना है? 33। फ्लैगशिप योजना से मेरे को एक और बात याद आई। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो फ्लैगशिप योजना है उनको लेकर कोई एक वीडियो आप लाएं। तो सारी फ्लैगशिप योजना यानी कि 33, और इसके अलावा और भी जो योजना बचती हैं, यानी कि जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है, इन सभी को लेकर हम एक साथ एक वीडियो लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जल्दी वीडियो लाया जाएगा और जिस दिन वो आएगा उससे 2-3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू या किसी अन्य माध्यम से, या क्लास में पहले ही मैं किसी दिन बता दूंगा कि अब वो 2-3 दिन में आने वाला है वीडियो। तो घोषणा कब की गई? वापस आते हैं अपने पॉइंट पर कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी घोषणा कब की गई? बजट 2021-22 में। और ये प्रारंभ कब से हुई? 1 मई 2021 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो पात्र परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्चा है, व्यय जो है वो कम करना, साथ ही पात्र परिवारों का जो राजकीय अस्पताल हैं उनके साथ साथ जो निजी अस्पताल हैं, दोनों में गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी कि एक खास बात यह है कि ये सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में ये योजना लागू होती है। राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना इसका एक और उद्देश्य है।
कौन इस योजना के तहत पात्र होगा? तो राजस्थान के समस्त परिवार इस योजना के पात्र होंगे। इसमें दो श्रेणियां बनाई गई हैं, एक है निःशुल्क श्रेणी और दूसरी है सशुल्क या शुल्क श्रेणी। निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन है? ये 5 कैटेगरी यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि लघु व सीमांत किसान, संविदाकर्मी कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार और साथ ही कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी। ये निःशुल्क श्रेणी में शामिल है, यानी कि इनको योजना का 0 पे, यानी कि कुछ भी इनको पे नहीं करना है। इनका जो भी प्रीमियम है वो राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। अब इसके अलावा जो भी कैटेगरी बचती हैं वो किस में आएंगे? शुल्क श्रेणी में। शुल्क श्रेणी में कौन है? जो निःशुल्क के अलावा सभी। और इनको कितना प्रीमियम भरना होता है? तो 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष। और ये भी जो कुल प्रीमियम राशि है उसका 50% है। बाकी का 50% कौन भरेगा? जो 850 है ये कुल राशि का 50% है, यानी कि कुल राशि कितनी हुई? कुल प्रीमियम राशि हुई 1700। तो बाकी का कौन भरेगा? बाकी राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा। नोडल एजेंसी कौन है इस योजना के लिए? तो राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसके बारे में कुछ खास जानकारियां, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो लेटेस्ट अपडेट होती रहती हैं योजना में, तो ये भी ज़रूरी है। जैसे कि कई बार सेंटेंस में ऐसा पूछा जाता है, RS 2021 के एग्जाम में, प्रीलिम्स वाले में ऐसा पूछा गया कि इस योजना में कितने पैकेज शामिल किए गए हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही फैक्चुअल हैं वो लगातार अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अभी तक क्या है। अभी तक ये कंडीशन है कि राज्य के 834 सरकारी और 899 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो खर्चा होगा वो इस योजना में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में इलाज के लिए उपलब्ध पैकेज की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1633 कर दी गई है और साथ ही इसमें 3297 प्रोसीजर्स भी शामिल है। अब जब ये योजना लॉन्च हुई थी, यानी कि 1 मई 2021, उस दिन अगर आप ये संख्या पढ़ेंगे तो ये संख्या अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लगातार अपडेट होती है, तो आप ये ना जाएं कि उस दिन जब लॉन्च की गई थी या पुराना डेटा आप उसको फॉलो ना करें। अब नए जो आंकड़े हैं वो क्या हैं? अब इसमें कितने पैकेज हैं? 1633। एक खास बात और कि अब राजस्थान में 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, जो कि देश में कुल कितना है? तो देश में कुल 41% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। इस लिहाज से ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कि कोई भी चीज़ अगर तुलनात्मक रूप से हम किसी चीज़ में बहुत आगे हैं, यानी कि राजस्थान पूरे देश की तुलना में किसी चीज़ में बहुत आगे है, तो उस चीज़ को एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। पूरे भारत में जहां 41% लोगों को ही स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, वहीं राजस्थान में 90% लोगों को ये प्राप्त है, यानी 2 गुने से भी अधिक। इसलिए आप ये आंकड़ा याद रखें। फिर है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक कब से शुरू होने वाले हैं? 26 जनवरी 2023 से। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है क्या? 21 जनवरी। अभी तक 7000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने देखा। कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो राजस्थान के जो सभी 240 नगर निकाय हैं उन सभी में इसका आयोजन होने वाला है। 240 नगर निकाय का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 + 36 + 194। अब आप बताएं ये मैंने क्या लिखा है? 10 क्या है इसमें, 36 क्या है और 194 क्या है, और कुल 240 कैसे होते हैं नगर निकाय। फिर आयु सीमा इसमें कितनी रखी गई है? सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि इसको कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। खेलों की संख्या कितनी है? इसमें कुल 7 खेल शामिल हैं, जबकि ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल शामिल थे। कौन कौन से 7 खेल हैं? तो कबड्डी, फिर है टेनिस बॉल क्रिकेट, तीसरा है वॉलीबॉल। ये तीनों ग्रामीण ओलंपिक में भी शामिल थे। फिर चौथा फुटबॉल, 5वां बास्केटबॉल और छठा एथलेटिक्स। ये सिर्फ इसी में यानी कि शहरी ओलंपिक में शामिल है। और 7वां खो खो, ये ग्रामीण ओलंपिक में भी शामिल था और ये केवल बालिका वर्ग के लिए है। प्रतियोगिताओं का आयोजन किस तरह से होगा? तो नगर निकाय, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। यहाँ नगर निकाय में कौन सा? वार्ड स्तर पर आयोजित होगा पहले, फिर उसके बाद जो टीम जीतेंगे वार्ड स्तर पर उनका मुकाबला होगा जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर। देखते हैं आयोजन की तिथियां क्या क्या हैं। यानी कि वार्ड स्तर पर जो सबसे पहले आयोजन होंगे वो कब से कब होंगे? वो होंगे 26 से 31 जनवरी। यानी जब से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? तो वार्ड स्तर पर।
फिर जिला स्तर वार्ड में जो टीम जीतेंगी उनके आगे मुकाबले कहाँ होंगे, जिला स्तर पर। जबकि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक थे उसमें 4 स्तर पर आयोजन हुआ था। सबसे पहले पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर या उपखंड स्तर, उसके बाद जिला स्तर और उसके बाद राज्य स्तर। यहाँ ब्लॉक वाला बीच वाला लेवल कोई नहीं है, तो वार्ड स्तर, उसके बाद जिला स्तर और उसके बाद राज्य स्तर। जिला स्तर पर कब से कब, 13 से 16 फरवरी और राज्य स्तर पर 25 से 28 फरवरी। इस तरह 3 स्तरों में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर लास्ट में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी लगातार ये चर्चा में है और हर दिन आप देख रहे हैं कि सुजस की जो मैगजीन है अगर उसमें 4 पेज आते हैं तो 3 इसी को लेकर न्यूज आती है। हमें भी इसलिए पढ़ना जरूरी है। कब से कब इसका आयोजन हो रहा है, तो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजन होने वाला है। कहाँ हो रहा है, निम्बली ब्राह्मण गांव, जो कहाँ है, रोहट और पाली जिले में। आदर्श वाक्य स्काउट का क्या है, राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। इसकी थीम क्या रखी गई है जम्बूरी की, शांति के साथ प्रगति। जम्बूरी को बसाने वाले या बनावट उसकी जो डिजाइन जिन्होंने तैयार की है वो आर्किटेक्ट कौन है, सुंदर राठौड़। जम्बूरी के खास कुछ बिंदु क्या है कि ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है। इससे पहले राजस्थान में कब आयोजन हुआ था, 1956 में। तो जब हुआ था तब राजस्थान में कहाँ पर हुआ था, जयपुर के बनी पार्क में। अब 66 वर्ष बाद राजस्थान में इसका पुनः आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन हेतु कितने बजट की घोषणा की थी, तो 25 करोड़ रुपए बजट की घोषणा की गई थी। कब, जब राज्य का बजट प्रस्तुत किया, यानी कि बजट 2022-23 को। एक खास बात कि स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय स्तर पर पहली जम्बूरी का आयोजन कब किया गया, तो 27 से 31 दिसंबर 1953 को। और कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। अब आप में से किसी का कमेंट था कि ये सिकंदराबाद अब तेलंगाना में है। सही बात है उनकी, लेकिन जब आयोजन किया गया था, यानी कि इसको ऐसे कहना ज़्यादा सही होगा कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। अगर आपसे पूछा जाए पहली जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया, सिकंदराबाद ही सही है, लेकिन जब किया गया था उस समय ये आंध्र प्रदेश में ही था। इसलिए पूछा जाए अगर 1953 में जब आयोजित हुआ तो तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है। लास्ट में हमारा क्वेश्चन कि राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। ऑप्शन है आपके 41%, 50%, 70% या 90%। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। और जो फ्लैगशिप योजना वाली क्लास है उसके लिए आप चिंता ना करें। फ्लैगशिप योजना साथ ही बाकी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है हम कोशिश कर रहे हैं उनको एक साथ एक ही वीडियो में आपके सामने ला सकें। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।